स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 1 है आपके सामाजिक विज्ञान में भारत, आकार और स्थिति। इस अध्याय के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो हम प्रश्न यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये सारे आपके राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल इस नाम की एक पुस्तक जारी हुई है। उसी से हम इस सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उनमें से 4 विकल्प हैं, उनमें से जो एक विकल्प सही है उसका हमें उत्तर बताना है। पहला क्या है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है उसका मान है, यहाँ पर हो जाएगा आपका स वाला 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, है ना। प्रश्न 2, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया। तीसरा दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व में जितने भी देश है उन सारे देशों में हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पर आता है, और 7वें नंबर पर आता है तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा अ वाला ऑप्शन सही, 2.4%। विश्व का 2.4% हिस्सा भारत घेर के रखता है। चौथा प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत के उत्तर में जो पर्वत हैं उसको हम हिमालय पर्वत बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही, हिमालय। आगे चलते हैं। प्रश्न 5वां हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? वर्तमान में अभी जो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि नया बना हुआ है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका स वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब से हमारे देश में संविधान से धारा 370 हटी और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया था लद्दाख। तो यहाँ पर हमारा स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा हमारा अ वाला ऑप्शन सही, 8। और अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो देश का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो है अ वाला ऑप्शन सही होगा आपका 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 घंटे, अ वाला ऑप्शन सही। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां हमें दिया हुआ है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही, हिंद महासागर। आखिरी है हमारे पास 10वां, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर के अंदर जो द्वीप स्थित है वो है लक्षद्वीप, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही, लक्षद्वीप। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके सारे के सारे के यहाँ पर 10 के उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके आधार पर आप यहाँ पर इसके ऑप्शन लगा सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं और हमें रिक्त स्थान बताना है। पहला रिक्त स्थान क्या है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो पहले में आएगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया कहलाता है। तो जो जल के अंदर समा गया, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु समुद्र के अंदर जो था उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो आपके दूसरे का उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी इनके उत्तर देख सकते हो। तीसरा है, अरब सागर भारत की दिशा में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, तो आपके तीसरे का उत्तर हो जाएगा पूर्व में। और चौथा हो जाएगा, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो भारत के पूर्व दिशा में जो जलीय संरचना है उसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, है ना। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। उसके बाद भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा किलोमीटर द्वीपों के सहित बताना है, द्वीप सहित बताना है। तो भारत की जो तटीय सीमा है किलोमीटर में, तो वो हो जाएगी हमारी 7516.6 किलोमीटर। और छठवा है, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है। तो पूर्वी देशांतर जो है हमारा उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से, है ना। इलाहाबाद के पास एक नैनी नामक स्थान है, वहाँ से ये गुजरता है और इसी से हमारे पूरे देश का समय जो है, टाइम जोन यहीं से बना हुआ है।
अगला है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो आपके इसमें आ जाएगा 30 डिग्री। 8वां है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 7 है। और अभी वर्तमान में दोस्तों एक और नए महाद्वीप की खोज हुई है, तो ऐसे अगर आपके पास 7 ऑप्शन नहीं रहे और 8 अगर ऑप्शन आ जाए तो आपको वहाँ पर 8 लगा देना है, और अगर 8 नहीं है तो फिर हमारे महाद्वीप जो है वो 7 ही रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप, तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में आपके उत्तर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। और पृथ्वी पर महासागर है, तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है ना। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। उसके बाद नीचे देखते हैं, तो नीचे हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका एक शब्द में एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो आपके पहले का उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। दूसरा है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या है 8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपके बंगाल की खाड़ी में। और चौथा है स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई, तो लगभग 7000 किलोमीटर। तो आपके चौथे का उत्तर आ जाएगा 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो आपके पांचवे का उत्तर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। छठवां है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में 2 देश हैं, एक है नेपाल और भूटान, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल और भूटान। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत की द्वीपीय स्थिति वाले देश जो हैं वो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो पूर्व में भारत के एक तो म्यांमार है और एक चीन है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा म्यांमार और चीन। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, दोस्तों भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात, तो आपके इस 90 का उत्तर हो जाएगा गुजरात। और 10वां है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तभी वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 हमें दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के सत्य और असत्य लिखिए। हमें यहाँ पर सत्य असत्य बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला प्रश्न है भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीनों दोस्तों ये यहाँ पर सत्य है। और भारत की स्थल सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, भारत की स्थल सीमा रेखा इतनी नहीं है। नीचे देखिए 5वां हमें दिया हुआ है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी हमारा सत्य है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये भी सत्य है, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में ही है। और 8वां है देखिए भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी सत्य है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है उस जल राशि को हम बोलते हैं एक तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। 9वां है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 10वां ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सत्य असत्य। और अब देखिए 5वां प्रश्न। 5वां हमें दिया हुआ है निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमें सही जोड़ियां बनानी है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और सही वाले ऑप्शन को। पहला क्या है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है दोस्तों ये भारत का पड़ोसी देश है और पश्चिम में स्थित है, तो ये मिल जाएगा हमारा द वाले से, है ना। उसके बाद भारत, भारत जो है ये पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा घेरता है, तो ये मिलेगा हमारा अ वाले से 2.4% क्षेत्रफल। राजस्थान, राजस्थान जो है दोस्तों ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, तो ये मिल जाएगा हमारा र वाले से। और पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा इन दोनों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, तो ये मिल जाएगा ब वाले से। और कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या करती है जलवायु का विभाजन, तो ये मिल जाएगा हमारा स वाले से। इस तरह हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए सही जोड़ी को भी मिला लिया।